जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है। आप इसको कार्रवाई बोल सकते हो, नोटिस लगा भेजना या पेनाल्टी लगाना, कुछ भी बोल सकते हो। बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बार बार मना करने के बाद भी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं, जो अपना आईटीआर फाइल करते हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर यही चलता रहा तो ना सिर्फ नोटिस आएगी, बल्कि इसमें 200% तक की पेनाल्टी भी लग सकती है। और सिर्फ पेनाल्टी नहीं, जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप भी इसमें फॉल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी अपना आईटीआर फाइल करते हैं और ये जिन चीज़ों को लेकर के ये सारा का सारा बवाल मचा हुआ है ना, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो भैया आपके लिए भी है ये वीडियो। सावधान हो जाइए। सबसे पहले देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे पेनाल्टी नहीं लगाने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक तरीका बता रहा है कि भाई अगर आपने कोई मिस्टेक, चाहे जानबूझकर चाहे गलती से, अगर आईटीआर फाइल करते हुए आपसे कोई गलती हो गई है, आपने कुछ रॉन्ग क्लेम कर लिया है, कुछ फेक डिडक्शन क्लेम कर लिए हैं, कोई भी गलती है, तो डेडलाइन दे दी गई है कि भैया उससे पहले आप करेक्ट कर लीजिए। हम डायरेक्टली आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने डेडलाइन तक उन गलतियों मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं किया, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं रुकेगा, दनादन नोटिसेस आएंगे। सबसे पहले आप ये जो 3 ट्वीट हैं जो बैक टू बैक करे गए हैं इनकम टैक्स तेलंगाना की तरफ से, उनको आइए पढ़ते हैं। और ये मत समझिएगा कि ये इनकम टैक्स तेलंगाना ने ट्वीट किया है तो बाकी स्टेट्स के लिए नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी पहले एक नोटिफिकेशन इशू कर चुका है और जिसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी वीडियो में। अभी चीजें और एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी हैं। तो देखिए, पहला ट्वीट क्या आया है कि इट हैज बीन फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ सैलरीड टैक्स पेयर। जुलाई का मंथ चल रहा है, हमें पता है आईटीआर 1 खूब फाइल हो रहे हैं, सैलरी का रिटर्न है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो क्या हो रही है, दे क्लेम्ड रिफंड्स बेस्ड ऑन दोज डिडक्शंस। कौन सी डिडक्शंस? विच आर नॉट करेक्ट। फेक डिडक्शंस दिखाकर धड़ल्ले से रिफंड क्लेम हो रहे हैं। मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। और हो सकता है आप खुद का भी अगर आपका टीडीएस कटा है तो कहीं ना कहीं आपकी भी इंटेंशन होती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिल जाए बस। मेरे पास तो इतने क्लाइंट आते हैं कि सर आप रिफंड करवा दीजिए, हम आपको रिफंड के हिसाब से फीस देंगे। तो क्या करना है आइए वो देख लेते हैं। इनकम टैक्स ने अगले ट्वीट में क्या बोला है कि भैया आईटीआर यू फाइल कर लीजिए। 139(8)A आईटीआर यू का सेक्शन होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप आईटीआर यू फाइल कर दीजिए और अगर उसमें आपने कोई ऐसा क्लेम या कोई रॉन्गफुल रिफंड क्लेम किया हुआ है तो उसको आप ठीक कर लीजिए। तो डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि हमने देखा है कि बहुत लोग फेक डिडक्शंस जो है क्लेम कर रहे हैं, उससे वो लोग फेक रिफंड क्लेम कर रहे हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आईटीआर यू फाइल कर लीजिए 21/22/23 का। और अगर यहां पर भी आपने करेक्ट नहीं किया तो इनकम टैक्स कह रहा है कि हम सिर्फ 12% इंटरेस्ट लगाएंगे, 200% ऑफ टैक्स। अगर आपने सपोज रिफंड क्लेम किया हुआ है, फेक रिफंड क्लेम किया हुआ है सपोज 20,000 का, तो 20,000 तो पे वापस करना ही पड़ेगा, प्लस 20,000 और, यानी कि 20,000 के बदले में 40,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। एंड जो सबसे बड़ा यहाँ पर खतरा है वो है इम्प्रिजनमेंट। जेल भी जाना पड़ सकता है। तो भैया ये जो 3 ट्वीट है ना, ये एक तरीके से बम की तरह गिरे हुए हैं उन लोगों के ऊपर जो अभी तक फेक डिडक्शन क्लेम करते चले आ रहे हैं और रिफंड क्लेम करते आ रहे हैं। तो अगर आप खुद हैं या आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, उनको आप ये ट्वीट दिखाइए, ये वीडियो दिखाइए, जैसे मर्जी वैसे समझाइए, लेकिन अब आपने फेक डिडक्शंस क्लेम नहीं करना है। डेडलाइन की अगर बात करें तो भाई फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2024 तक, एंड 21-22 के लिए 31 मार्च 2025। इट मींस उन ईयर्स में जिनके लिए आईटीआर यू की डेट निकल चुकी है, नोटिस आ सकता है। अगर आपने फेक डिडक्शन क्लेम किया है, उसके बेस पर गलत रिफंड क्लेम कर लिया है, तो आप तैयार हो जाइए, आईटीआर यू भी फाइल नहीं कर पाएंगे और अब आपके पास नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमर कस ली है।
तो अब आज मतलब आज से ही और आगे कोई भी रिटर्न फाइल करना है तो हमेशा ध्यान रखिए कोई फेक डिडक्शंस आपको क्लेम नहीं करनी है और उसके बेस पर कोई भी फेक रिफंड आपको क्लेम नहीं करना है। जो एक्चुअल में डिडक्शंस हैं फॉर्म 16 में वही क्लेम करने हैं। कोई भी एक्स्ट्रा रिफंड के चक्कर में फेक डिडक्शंस नहीं दिखानी है, वरना आज नहीं तो कल आपको इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए सी मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।